हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। अच्छा, आज हम लोग करेंगे मैथ्स में शेयर्स एंड डिविडेंड्स। हम लोग बात करेंगे शेयर्स एंड डिविडेंड्स। अब तुम लोग सोचोगे कि शेयर्स क्या होता है, डिविडेंड्स क्या होता है। हम लोग कॉमर्स थोड़ी पढ़ रहे हैं और यहाँ पे कॉमर्स की कोई बात नहीं हो रही है। शेयर्स एंड डिविडेंड्स का मतलब क्या होता है, किसी भी कंपनी को शुरू करने में ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी चाहिए। ओके, उतना ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी अगर ओनर के पास नहीं है तो वो क्या करता है, उस कंपनी के शेयर्स को मार्केट में निकालता है। कंपनी का शेयर को मार्केट में निकालने का मतलब क्या होता है, जितना रुपया उसको उस कंपनी को एस्टेब्लिश करने के लिए चाहिए उसको वह कुछ स्मॉल पार्ट्स में उस अमाउंट को डिवाइड कर देता है। ओके, उसके बाद क्या करता है, उतने डिविजन्स, जैसे कि सपोज उसको कंपनी को शुरू करना है तो उसने उसके कम से कम 500 शेयर मार्केट में निकाले, तो जितना अमाउंट उसको कंपनी को शुरू करने में चाहिए उस अमाउंट को 500 से उसने डिवाइड कर दिया। तो जो एक शेयर का जो अमाउंट आएगा वो उस शेयर का हो जाता है नॉमिनल वैल्यू, वो उस शेयर का हो जाएगा नॉमिनल वैल्यू। यानी कि वो कंपनी जब रजिस्टर्ड हुई तो उसका एक शेयर का वैल्यू कितना था, वो हो जाता है उसका नॉमिनल वैल्यू या रजिस्टर्ड वैल्यू। ओके, तो फिर से होता है कि शेयर क्या होता है, जब कंपनी के पास रुपया नहीं है और उसको शुरू करना है तो वो क्या करता है, अपना शेयर्स को मार्केट में निकालता है। ओके, अपना कि उसके पास रुपया नहीं है तो वो पब्लिक से वो रुपया ले रहा है, तो पब्लिक को उसके बदले में तो उसको कंपनी का शेयर देना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पब्लिक जब चाहे वो कंपनी से अपना हिस्सा ले लेगी, नहीं। जैसे कि अगर किसी के पास उस कंपनी का 100 शेयर है तो कंपनी से नहीं भी कुछ उसको रिलेशन है, उसको कंपनी से रिलेशनशिप इतना ही है कि उसको वहां से हर साल डिविडेंड मिलेगा। लेकिन अगर उस ओनर को इच्छा नहीं है, शेयर होल्डर को इच्छा नहीं है कि वो शेयर को अपने पास रखे, तो वो क्या कर सकता है, वो उसको मार्केट में वापस बेच सकता है। शेयर मार्केट में इसका सारा ट्रांजैक्शन होता है, तो उसको बेचने के लिए अब क्या होता है, जरूरी नहीं कि जिस दाम में उसने उस शेयर को खरीदा था उसी दाम में उसको बेचे। अब देखा ये जाता है कि उस शेयर का मार्केट वैल्यू क्या है। क्यों? क्योंकि लॉस एंड गेन तो चलता ही रहता है। अगर लॉस हो गया तो मार्केट वैल्यू रजिस्टर्ड वैल्यू से या नॉमिनल वैल्यू से कम हो जाती है। अगर प्रॉफिट में चला गया कंपनी तो मार्केट वैल्यू नॉमिनल वैल्यू से ज़्यादा हो जाती है। लेकिन जो मार्केट वैल्यू होता है उसी दाम में शेयर होल्डर को वो शेयर को बेचना पड़ता है। ओके, यानी कि अगर मार्केट वैल्यू ज़्यादा है तो शेयर होल्डर को क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, फायदा हुआ। और अगर मार्केट वैल्यू रजिस्टर्ड वैल्यू से कम है तो उसको क्या होगा, उसको नुकसान हो जाएगा। तो अभी हम कुछ टर्म्स जो इस चैप्टर के लिए जरूरी है वो हम पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट टर्म होता है जिसको हम बोलते हैं, पहले हम चैप्टर का नाम लिख लेते हैं, शेयर्स एंड डिविडेंड्स। शेयर्स एंड डिविडेंड्स, सबसे पहले इट इज फेस वैल्यू। इसको फेस वैल्यू भी बोलते हैं, इसको रजिस्टर्ड वैल्यू भी बोलते हैं, रजिस्टर्ड वैल्यू या इट इज नॉमिनल वैल्यू। तीनों नाम है, फेस वैल्यू, रजिस्टर्ड वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू। यानी कि जब वो कंपनी का शेयर मार्केट में निकाला गया तो जो दाम उसका वहाँ पे रजिस्टर्ड हुआ उसको बोला गया फेस वैल्यू, रजिस्टर्ड वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू। अब क्या होता है, मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू का मतलब होता है प्रेजेंट प्राइस, प्रेजेंट प्राइस of one share, that is market value. Now एक होता है, अब यहाँ पे टर्म आती है at par, below par, ऐसे करके। यानी अगर ध्यान से सुनो, अगर मार्केट वैल्यू नॉमिनल
बोलेंगे मार्केट वैल्यू इज अबव पार या और एट प्रीमियम। अबव पार का मतलब होता है मार्केट वैल्यू ज्यादा है, एट प्रीमियम का मतलब भी होता है मार्केट वैल्यू ज्यादा है। इससे नॉमिनल वैल्यू से अगर लिखा हुआ मार्केट वैल्यू बिलो पार या और एट डिस्काउंट, मार्केट वैल्यू अबव पार और एट प्रीमियम, मार्केट वैल्यू बिलो पार और एट डिस्काउंट, इसका मतलब होता है मार्केट वैल्यू नॉमिनल वैल्यू से कम है। और अगर लिखा है मार्केट वैल्यू एट पार यानी मार्केट वैल्यू इज सेम एज द नॉमिनल वैल्यू। एट पार का मतलब होता है मार्केट वैल्यू, एट पार का मतलब होता है मार्केट वैल्यू इज सेम एज नॉमिनल वैल्यू। बिलो पार का मतलब होता है मार्केट वैल्यू लेस देन नॉमिनल वैल्यू। अबव पार का मतलब होता है मार्केट वैल्यू ग्रेटर देन नॉमिनल वैल्यू। तो सबसे पहले ये चीजें समझना बहुत बहुत जरूरी है। कैसे समझेंगे देखो अभी मैं बताती हूँ। एक छोटा सा क्वेश्चन है, चलो बताते हैं। एक क्वेश्चन देती हूँ, उससे से आपको समझ में आएगा। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है 400। ओके, नाउ रुपीज 12.50 शेयर एट ए प्रीमियम ऑफ ₹1। रुपीज 12.50 शेयर्स at a premium of ₹1। टोटल नंबर ऑफ शेयर है 400। इसको खरीदना है टू बाई 400 शेयर एट रुपीज 12.50 एट अ प्रीमियम ऑफ ₹1। ध्यान से देखो, जब ऐसे लिखा हुआ रहता है रुपीज 12.50 शेयर, इसका मतलब क्या होता है, ये इसका नॉमिनल वैल्यू है। तो नॉमिनल वैल्यू दिया हुआ है रुपीज 12.50, लिखा हुआ है एट ए प्रीमियम ऑफ ₹1। प्रीमियम ऑफ ₹1 यानी अबव पार। तो मार्केट वैल्यू कितना हो जाएगा रुपीज 12.50 ऑफ ₹1 यानी +1, ₹1 ज्यादा हो गया 13.50। अब पूछा है कितना मनी चाहिए 400 शेयर खरीदने के लिए। ये क्या है, एक शेयर का नाम है। Therefore, money required to buy 400 shares। 400 शेयर्स के लिए कितना रुपया चाहिएगा, एक शेयर का जो कॉस्ट है उसको इंटू 400 कर देंगे। 13.50 इंटू 400, 2 4 12 13 14 4 1 24 1 5 रुपीज 5400। अगेन देखो, जब एट ए प्रीमियम होना जाता है देन नॉमिनल वैल्यू में उसको ऐड कर दिया जाता है। जब भी एट ए प्रीमियम बोलेगा हम नॉमिनल वैल्यू में उसको
वैल्यू वहाँ पे सेव हो जाता है। ओके, तो मेरे ख्याल से ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कंपनी के शेयर्स खरीद लिया गया, शेयर होल्डर्स के पास शेयर हो गए, तो फिर शेयर होल्डर को क्या मिला? सिर्फ वो शेयर खरीद के अपने पास रख लेगा, फिर जब मन हुआ उसको बेचेगा, तो उसको क्या मिलेगा? होता क्या है, कंपनी अगर कोई है तो हर साल उसको कुछ ना कुछ प्रॉफिट होता ही है। वो जो प्रॉफिट होता है कंपनी क्या करती है, उस प्रॉफिट को सारे शेयर होल्डर्स में शेयर करती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है। वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करती है, उसका एक परसेंटेज होता है कि उसका जितना भी इनकम होगा उसका इतना परसेंट वो शेयर होल्डर को दे देगा, जिसको बोला जाता है डिविडेंड। ओके, एंड उसका रेट ऑफ डिविडेंड को बोला जाता है डिविडेंड परसेंट। रेट ऑफ डिविडेंड या डिविडेंड परसेंट हमेशा नॉमिनल वैल्यू पे निकलता है, क्योंकि मार्केट वैल्यू तो आप बोलोगे कि एक जब कंपनी का नॉमिनल वैल्यू था 100 रुपया। ओके, नाउ अब अगर उसका मार्केट वैल्यू 500 हो गया है, एंड जब शेयर निकाला गया था कंपनी ने कहा था कि जो भी उसको एनुअल डिविडेंड हर साल 10% डिविडेंड देगा, हर साल 10% डिविडेंड देगा। ओके, वो जो डिविडेंड है अभी मार्केट वैल्यू 500 के हिसाब से नहीं निकलेगा, वो निकलेगा नॉमिनल वैल्यू 100 रुपये के हिसाब से, यानी कि 10 रुपया। ओके, तो कंपनी जब भी डिविडेंड देता है वो हमेशा नॉमिनल वैल्यू पे होता है। डिविडेंड इज नेवर कैलकुलेटेड ऑन द मार्केट वैल्यू, इट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द नॉमिनल वैल्यू और फेस वैल्यू और रजिस्टर वैल्यू। सो वी विल नाउ राइट द फॉर्मूला फॉर डिविडेंड। डिविडेंड पर शेयर, ध्यान से देखो मैं क्या लिखी हूँ, डिविडेंड पर शेयर इज इक्वल टू क्या होगा, डिविडेंड परसेंट इनटू नॉमिनल वैल्यू। ओके, क्या होगा, डिविडेंड पर शेयर इज इक्वल टू डिविडेंड परसेंट इनटू नॉमिनल वैल्यू। तब हम क्या लिखेंगे, टोटल डिविडेंड। टोटल डिविडेंड क्या हो जाएगा, यानी जितना उसके पास शेयर है, सपोज एक शेयर को उसको टोटल डिविडेंड मिल रहा है 20 रुपया, एक शेयर पे उसको 20 रुपया डिविडेंड मिला। ठीक है, अगर उसका इसको 4 शेयर है तो कितना डिविडेंड हो जाएगा, 20 into 50 यानी 1000। तो यहाँ पे टोटल डिविडेंड क्या हो जाएगा, डिविडेंड परसेंट इनटू नॉमिनल वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर्स। जितना शेयर्स है नंबर ऑफ शेयर्स में मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो टोटल डिविडेंड गिवन बाय द कंपनी इज इक्वल टू डिविडेंड परसेंट इनटू नॉमिनल वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर। दिस इज आल्सो कॉल्ड टोटल इनकम, मतलब इनकम ऑफ शेयर होल्डर। ये तो उसको कमाई हुआ ना, उसका इन्वेस्टमेंट तो दूसरा था, ये इसको अलग से मिला कंपनी से। सो इस टोटल डिविडेंड इज आल्सो, टोटल डिविडेंड इज आल्सो इनकम, उसको इनकम भी बोला जाता है, इनकम ऑफ द शेयर होल्डर। तो हम इसके जो डिफरेंट फॉर्मूला से हम इसको ये लिखते हैं कि टोटल डिविडेंड इज इक्वल टू इनकम। नाउ एक और बात आती है, व्हाट डू यू मीन बाय रेट ऑफ रिटर्न, व्हाट डू यू मीन बाय रेट ऑफ रिटर्न या रिटर्न परसेंट। रेट ऑफ रिटर्न या रिटर्न परसेंट, इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनो। रेट ऑफ रिटर्न या रिटर्न परसेंट का मतलब क्या होता है। अच्छा, जैसे बोल रहे हैं कि कंपनी से शेयर होल्डर को, जैसे मैंने बोला कि सपोज 20 रुपया के उसको डिविडेंड है, एक शेयर को उसको 20 रुपया डिविडेंड मिल रहा है ना, लेकिन उसने सपोज 100 रुपया का शेयर है, वो सपोज इसका नॉमिनल वैल्यू है ₹100। अच्छा, जब शेयर होल्डर ने खरीदा था, शेयर होल्डर ने उसको खरीदा था 200 रुपया में। अच्छा, कंपनी का डिविडेंड परसेंट का रेट क्या है, वो एक साल में कितना डिविडेंड
और रेट ऑफ रिटर्न या रिटर्न परसेंट हमेशा मार्केट वैल्यू पे निकलता है। हम एक दो सम करते हैं ताकि आपको ये कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए, क्योंकि इस चैप्टर में बच्चे सब कुछ कर लेते हैं, अटकते कहाँ पे जाते हैं, रेट ऑफ रिटर्न और डिविडेंड परसेंट। बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि उन लोग कई बार सोचते हैं रेट ऑफ रिटर्न डिविडेंड परसेंट सेम है, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलिए हम एक सम बनाते हैं। इट इज 15% ऑफ ₹100 shares at 145। चलो हम यही बनाते हैं। 15% of ₹100 shares at 145। तो सबसे पहले यहाँ पे नॉमिनल वैल्यू कितना है, ₹100। यहाँ पे मार्केट वैल्यू कितना है, ₹145। ओके, डिविडेंड कितना आएगा, डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड होता है डिविडेंड परसेंट इनटू नॉमिनल वैल्यू। यहाँ पे हो जाएगा 15/100 इनटू नॉमिनल वैल्यू 100, यानी कितना आया, ₹50। पहले बच्चों डिविडेंड निकालने का तरीका देख लो, कितना आया, 50। ओके, नाउ ये क्या है, एक शेयर पे, एक शेयर का डिविडेंड कितना है, ₹15। अब क्या है, ये ₹15 किसके मिल रहा है, ₹15 के लिए शेयर होल्डर ने कितना इन्वेस्ट किया था, उसने तो 145 इन्वेस्ट किया ना। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंस मार्केट वैल्यू इज ₹145, therefore रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा, डिविडेंड बाय मार्केट वैल्यू इनटू 100। रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू डिविडेंड बाय मार्केट वैल्यू इनटू 100। डिविडेंड कितना है, ₹15, मार्केट वैल्यू 145 इनटू 100। 5 2 10 0, 5 2 10, 5 9 45, it is 300/29, like this you will get. Okay, so you have most probably it will be 29 1 29 1 0 point something ऐसे आएगा। Okay, so in this way the rate of return can be calculated, 10/20, and we can do like this also, कितना, this is rate of return। हम एक और क्वेश्चन करते हैं। Another question is, ध्यान से, 12% of 25 shares, 12% of 25 shares of ₹25 shares at a discount of ₹5। 12% of ₹25 share at a discount of ₹5। तो पहले क्या क्या गिवन है हम वो देखेंगे, क्या गिवन है, डिविडेंड परसेंट इज इक्वल टू 12%, नॉमिनल वैल्यू ₹25, मार्केट वैल्यू डिस्काउंट ऑफ ₹5। तो मार्केट वैल्यू हो जाएगा ₹25 माइनस 5, दैट इज ₹20। देखो बच्चों फिर से, 12% ऑफ ₹25 शेयर, तो ऑफ ₹25 शेयर का मतलब होता है एक शेयर का नॉमिनल वैल्यू है ₹25 एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹5। डिस्काउंट का मतलब क्या हुआ, बिलो पार, तो ₹5 माइनस हो गया, इट बिकम्स ₹20। नाउ सबसे पहले हम डिविडेंड निकालेंगे। डिविडेंड ऑन वन शेयर क्या होता है, डिविडेंड परसेंट इनटू नॉमिनल वैल्यू। डिविडेंड परसेंट इज 12/100, नॉमिनल वैल्यू कितना है बच्चों, ₹25, यानी कितना आया, ₹3। सो डिविडेंड आया ₹3। नाउ व्हाट विल बी रेट ऑफ रिटर्न,
return is 15%. So look, dividend was 12%, but here it is rate of return is 15%. उसको यहाँ पे फाइनल हो गया, रेट ऑफ रिटर्न इज 15%. बच्चों आई थिंक ये चीज समझ में आई आपको. आप फिर से इसको अच्छे से फॉलो कर सकते हो. दिस सम ऑफ द टर्म्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो आप यहाँ पे थोड़ी सी भी बदमाशी करेंगे तो आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा. अच्छे से इस सम को समझिए ताकि हम और आगे बढ़ सकें. एक और चीज हम करते हैं. चलिए हमारा नेक्स्ट सम है. रुपीज 67,200 रुपीज 67 आर इन्वेस्टेड क्या चीज में? इन रुपीज 100 शेयर्स. In rupees 100 shares which are quoted at rupees 120. Find the income if 12% dividend is declared. इनकम बताओ अगर 12% डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड. नाउ यहाँ पे हम क्या करेंगे? सबसे पहले देखो इन्वेस्टमेंट कितना है. सॉल्यूशन. सबसे पहले जो गिवन है हम वो लिख लेते हैं. क्या गिवन है? इन्वेस्टमेंट. व्हाट इज इन्वेस्टमेंट हियर? इन्वेस्टमेंट इज रुपीज 67,200. ये उसने इतना रुपीज आर इन्वेस्टेड इन रुपीज 100 शेयर विच आर कोटेड एट रुपीज 120. नाउ मार्केट वैल्यू सबसे पहले नॉमिनल वैल्यू लिखेंगे. नॉमिनल वैल्यू कितना है? रुपीज 100. मार्केट वैल्यू कितना है? रुपीज 120. और डिविडेंड कितना है? डिविडेंड परसेंट इज 12%. बच्चों क्या क्या दिया है? रुपीज 67,200 आर इन्वेस्टेड इन रुपीज 100 शेयर्स विच आर कोटेड एट रुपीज 120. 100 शेयर्स उसका नॉमिनल वैल्यू. रुपीज 100 इज द नॉमिनल वैल्यू. रुपीज 120 इज द मार्केट वैल्यू. इन्वेस्टमेंट कितना कर रहा है? 67,200 एंड डिविडेंड डिक्लेयर्ड इज 12%. हमको ये पूछा गया, हमें ये पूछा गया है फाइंड द इनकम. उसको कितना इनकम हुआ? दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड द टोटल डिविडेंड गिवन बाय द कंपनी. अच्छा सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे? क्या करना है? बोलिए. यस क्या करना है? सबसे पहले हम नंबर ऑफ शेयर्स निकालेंगे. नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू क्या होता है? इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय कितना होगा? इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय क्या होगा? जल्दी से बोलो. उसने खरीदा है तो उसने तो 120 में खरीदा है तो इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू. तो 67,200 डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू इज दिस. 12 5 16 12 6 72 0. So it is 560. So ये आ गया आपका नंबर ऑफ शेयर्स. उसने कितने शेयर खरीदा था? इस चीज को बच्चों क्लियर करो कि हमने 120 से क्यों डिवाइड किया. कोई भी कंपनी का रजिस्टर्ड वैल्यू तो फिक्स रहता है, इट इज 100. लेकिन उसने जो शेयर खरीदा उसने खरीदा कितना? उसने खरीदा 120 रुपए का एक शेयर था. मार्केट वैल्यू था 120.
जाते हैं तब हमको उसका फेस वैल्यू से कोई मतलब नहीं होता। जब हम खरीदने जाते हैं शेयर्स को, द ओनली थिंग दैट मैटर इज इट्स मार्केट वैल्यू। तो यहाँ से नंबर ऑफ शेयर निकल गया। नंबर ऑफ शेयर निकलने के बाद हमको क्या करना है, हमको डिविडेंड निकालना है। तो ज्यादा माथा बच्चे नहीं करेंगे, हमारे पास में फॉर्मूला है, हम क्या करेंगे, डिविडेंड, टोटल डिविडेंड हमने क्या बताया था, डिविडेंड परसेंट इनटू नॉमिनल। हमने बोला था ना डिविडेंड हमेशा किस पे निकलता है, नॉमिनल वैल्यू पे इनटू नंबर ऑफ शेयर्स। डिविडेंड परसेंट कितना है, 12%, तो 12/100, नॉमिनल वैल्यू इज 100 इनटू दिस इज 560, ये कट गया, 12 7, 12 5 60, 6720। So what is the dividend is 6720। एंड मैंने क्या बोला था, कंपनी जो डिविडेंड देती है वो उस शेयर होल्डर का इनकम हो गया। Therefore total income is equal to rupees 6720। Okay बच्चों, so dividend offered by the company, given by the company is equal to income of the shareholder। Okay, चलिए एक सम और करते हैं आज के हम लोग लेक्चर में। एक सम और करते हैं, वेरी नाइस सम। इट इज अ मैन बाइज ₹50 शेयर्स ऑफ ए कंपनी, ₹50 shares of a company paying 12% dividend at a premium of ₹10। ध्यान से सुनो, a man buys ₹50 shares, ₹50 shares paying, क्या पे कर रहा है, 12% डिविडेंड, 12% dividend, paying 12% dividend at a premium of ₹10, at a premium of ₹10। हमको क्या निकालना है, फाइंड मार्केट वैल्यू ऑफ 320 शेयर्स, 320 शेयर का मार्केट वैल्यू, annual income, and what the third is profit percent। क्या क्या पूछा है, मार्केट वैल्यू ऑफ 320 शेयर्स, एनुअल इनकम एंड प्रॉफिट परसेंट। हम पहले कैसे शुरू करेंगे, हमने क्या बोला था, हमारे पास गिवन क्या क्या है, ₹50 शेयर्स पेइंग 12% डिविडेंड एट अ प्रीमियम ऑफ ₹10। तो सबसे पहले नॉमिनल वैल्यू इसकी कितनी है, ₹50 इज नॉमिनल वैल्यू। अब मार्केट वैल्यू क्या है, प्रीमियम, प्रीमियम का मतलब अबव पार, तो मार्केट वैल्यू हो गया ₹50 प्लस 10 यानी ₹60। दिस इज मार्केट वैल्यू। डिविडेंड परसेंट इज 12। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, मार्केट वैल्यू ऑफ 320 शेयर्स। एक शेयर का मार्केट वैल्यू 60, तो 320 शेयर्स का मार्केट वैल्यू 320 शेयर्स इज इक्वल टू ₹320 इंटू 60, 6 2 से 12 का 2 1, 60 से 18 और 9, ये आ गया आपका मार्केट वैल्यू ऑफ 320 शेयर्स। नाउ सेकंड थिंग इज एनुअल इनकम। एनुअल इनकम हमने अभी भी बोला, एनुअल इनकम माने डिविडेंड, टोटल डिविडेंड गिवन बाय द कंपनी। ओके, तो क्या हो जाएगा एनुअल इनकम, एनुअल इनकम इज इक्वल टू डिविडेंड परसेंट कितना है, डिविडेंड परसेंट इज 12 by 100। व्हाट इज नॉमिनल वैल्यू, 50
and into total number of share is 320. ये आ गया आपका एनुअल इनकम। फिर से देखो बच्चों, पहले ये दो चीज अच्छे से समझ लो, मार्केट वैल्यू 320 शेयर एंड एनुअल इनकम, ये दो चीज अच्छे से समझ लीजिए आप बच्चों। उसके बाद हम थर्ड करवाएंगे प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट किस पे निकलेगा? प्रॉफिट परसेंट निकलता है मार्केट वैल्यू पे। प्रॉफिट परसेंट किस पे निकलता है? हमेशा मार्केट वैल्यू पे निकलता है। अब हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंट। तो हम क्या करेंगे बच्चों? थर्ड इज प्रॉफिट परसेंट इज दैट इज रेट ऑफ रिटर्न। सो प्रॉफिट परसेंट कितना होगा? प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू एनुअल इनकम और डिविडेंड सेम होता है, डिविडेंड। ओके, सो हम एनुअल इनकम भी लिख सकते हैं, यहाँ पे डिविडेंड भी निकल हमेशा मार्केट वैल्यू पे निकलेगा इनटू 100। ओके, परसेंट व्हाट इज 1920 एंड व्हाट इज मार्केट वैल्यू? व्हाट इज मार्केट वैल्यू इज 60 इनटू 100। ये कट गया, ये कट गया, क्या आएगा? 6 is 18, 6 is 12, 0. This is coming 3200. It is wrong. How it is coming like this? Okay. यहाँ पे हम थोड़ा सा पर शेयर का पहले निकालेंगे। It will be like this. सबसे पहले डिविडेंड ऑन वन शेयर। एक शेयर पे कितना डिविडेंड है? एक शेयर पे डिविडेंड है 12/100 इंटू 320। ये है आपका इंटू 50। ये है आपका एक शेयर पे डिविडेंड कितना है? 6 रुपया। ओके, देयरफॉर प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा डिविडेंड बाय मार्केट वैल्यू। डिविडेंड बाय व्हाट इज मार्केट वैल्यू? 60 इंटू 100, यानी कि 10%। हमारा वहाँ क्या गलती हुआ था? हमने वहाँ पे टोटल डिविडेंड रख दिया था, लेकिन जब हम प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं, अगर हम टोटल डिविडेंड लिख रहे हैं तो हमको नीचे में टोटल मार्केट वैल्यू लिखना पड़ेगा। अगर हम टोटल डिविडेंड लिखेंगे तो नीचे में टोटल मार्केट वैल्यू, तो हम वैसे क्यों करेंगे? हमने एक शेयर का डिविडेंड बाय मार्केट वैल्यू 1 शेयर इंटू 100 कर दिया, दैट इज प्रॉफिट परसेंट। सो प्रॉफिट परसेंट एंड रेट ऑफ रिटर्न इज सेम। एंड again and again I am saying one thing, dividend given by the company is same as the income of the shareholder. Income of the shareholder is the annual dividend given by the company, and rate of return and profit percent are both same term. Okay, thank you बच्चों। आप ये सम को सारे सम्स को अच्छे से प्रैक्टिस करिए। हम नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और सम्स इसके